टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। और देखिए, टाइम्स ऑफ स्वराज में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, बचपन में हम लोग सुनते थे ना बिहार के बारे में, बिहार से बाहर या बिहार के अंदर भी एक चर्चा बड़ी प्रचलित थी कि अगर आप बीमार पड़े, खुदा न खास्ते आप पर ईश्वर मेहरबान है तो बढ़िया डॉक्टर आपको मिल गया है। बढ़िया डॉक्टर मिल गया अगर आपको, और अगर टेस्ट वाला बढ़िया नहीं मिला तो सब चौपट। अगर टेस्ट वाला भी बढ़िया मिल गया तो दवा 2 नंबर मिल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। मतलब बिहार में इलाज कराइएगा तो 90% चांस है कि आप किसी न किसी रूप में, डॉक्टर अच्छा तो टेस्ट गलत, टेस्ट भी अच्छा तो पता चला दवा गलत। मतलब आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिससे आप और सहजता से बिहार में इलाज नहीं करा सकते। ये चर्चा लोग करते थे, खूब चर्चा होता था। इसी तरीके से बिहार में परीक्षा को लेकर भी है। समय पर परीक्षा हो जाए समझिए आप खुशकिस्मत। परीक्षा दे दिए तो सही तरीके से प्रश्न पत्र आ जाए तो समझो कि आप खूबसूरत। समय पर परीक्षा हो जाए तो समझिए आप खुशकिस्मत। क्वेश्चन सही आ जाए तो समझिए आप खुशकिस्मत। समय पर रिजल्ट आ जाए तो और भी आप खुशकिस्मत। और सेशन में परीक्षा हो जाए तो समझिए आप बल्ले बल्ले। तो बिहार के ये तस्वीर है, इलाज के क्षेत्र में भी और शिक्षा, मतलब जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ है मानव के जीवन में, स्वास्थ्य और शिक्षा, उस दोनों मामले में बिहार का अनोखा स्वरूप है, अनोखा अंदाज है। मतलब कुछ न कुछ, किसी न किसी स्टेज पर आपको फंसना ही फंसना है। चाहे आप बीमार होइए तब, परीक्षा दीजिए तब फंसना ही है। तो देखिए फिर वो फंस गए। भाई क्या कीजिएगा, एक वो साख पर उल्लू बैठेगा तब ना भाई। यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है। अब क्या होगा अंजाम गुलिस्ता सब सोच लीजिए। आप कहते हैं ना कि हम जब खबर चलाते हैं तो आप लोग कहते हैं ना कि भाई काहे परेशान करते हैं। परेशान करने वाला है ये सब तो देशद्रोही आदमी है, देशद्रोही आदमी। तो इस सब के सामने तो क्या हम कहें। तो इस देश का हाल, मतलब भगवान भरोसे देश चल रहा है सही में। मतलब बिहार और भारत को देख के आप कह सकते हैं कि कोई न कोई ताकत है जो इस धर्म धकेल में देश को चला रहा है, नहीं तो चलने वाला नहीं है। अब हम विषय वस्तु पर चलाते हैं। शिक्षक बहाली की बीपीएससी परीक्षा ले लिया है, रिजल्ट निकलने वाला है। हाई कोर्ट में वो लफड़ा लग गया। 2019 में STET का परीक्षा हुआ था, याद होगा। परीक्षा हुआ, प्रश्न पत्र आउट हो गया, परीक्षा रद्द हुआ। फिर दोबारा परीक्षा हुआ, ऑनलाइन परीक्षा लिया गया, उसमें सवालें गलत पूछ दिया, हंगामा हुआ, कोई नहीं माना। जैसे इस बार भी देखे ना, इस बार भी यही हाल। गांधी जी का रिश्ता कहाँ है, कोई जगह उसमें है ये नहीं है। बहुगुना पर्यावरण से संबंधित लोग हैं, पर्यावरण उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो ये बिहार है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो ना, वो बिहार में होता है। पता नहीं चला किससे क्वेश्चन यहाँ लोग सेट करवाता है। तो उसी तरह से हुआ, उसमें फिजिक्स में सब 5, 6, 7 वो सवाल गलती पूछ दिया। छात्र चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आज जजमेंट आया है, और वो जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट अब बीपीएससी का जो बहाली की प्रक्रिया है, शिक्षक बहाली का, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिन छात्रों का इसके आनंद किशोर के गलती के कारण जो नुकसान भुगतना पड़ा है, उसकी भरपाई कौन करेगा। अब बताइए, आज कोर्ट को कह रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो 4 प्रोफेसर क्वेश्चन सेट किया, चारों का नाम बताया है। सुनिएगा क्या, आप भी सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए। BD कॉलेज पटना के
के फिजिक्स डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर हरुसु मीरन सिंह। बीएड कॉलेज पटना के फिजिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. वर्मा। मगध विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार पांडे। और बीएनएमयू मधेपुरा के शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बुद्ध प्रिय जी ने क्वेश्चन सेट किया था। समझ गए ना, हाई कोर्ट का उन्होंने कहा है और कहा है कि हम लोग एक्सपर्ट कमेटी से बताते हैं कि सही में लोग गलत सेट कर दिया है, गलत जवाब इसका है, इसका कोई जवाब जो दिए हुए सो वो है ही नहीं। अब बताइए चारों प्रोफेसर को क्या किया जाए। फिर से नाम सुन लीजिए, हम लोग तो और कुछ नहीं करते हैं और एगो को हम वचनबद्ध हो गए हैं एगो प्रोफेसर साहब से कि ना तो अब हम मास्टरवा कहेंगे ना प्रोफेसरा कहेंगे, अब हम नहीं कहेंगे, हम अपना जुबान क्यों खराब करें। लेकिन आप लोग नाम सुन लीजिए कि कौन ये शिक्षक हैं, बार बार हम डंके की चोट पर इसका नाम ले रहे हैं। समाज में अगर कहीं सब्जी लेते हुए कहीं रेस्टोरेंट में भेंट हो जाए तो कम से कम एक बार उसको शर्मिंदा जरूर कीजिए। बताइए, हजारों विद्यार्थी का कैरियर खा गया ये आदमी गलत प्रश्न पत्र सुन के। फिजिक्स का जो क्वेश्चन सेट किया था 2019 में का जो टीईटी परीक्षा जो एसटीईटी परीक्षा होना था 20 में हुआ, फिर डेट आगे बढ़ा। देखिए उसको फिजिक्स में कौन सेट किया, उनका नाम खूब बढ़िया से सुन लीजिए। बीडी कॉलेज पटना में है, उसका फिजिक्स डिपार्टमेंट है, उसका एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर हर्षु मीरन सिंह, हो सकता है पंजाबी हो। बीएड कॉलेज पटना के फिजिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. वर्मा जी हैं। मगध विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार पांडे जी हैं। और बीएनएमयू मधेपुरा के शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बुद्ध प्रिय जी हैं। ये चारों मिलकर फिजिक्स का जो है सवाल तैयार किए और ऐसा ऑप्शन दिए जो ऑप्शन था ही नहीं। मतलब विद्यार्थी सबका दिमाग चकराए, 6 को क्वेश्चन ऐसा गलत पूछ दिया। अब स्वीकार किया है और उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया है कि आपका जो आदेश होगा उस आदेश का हम लोग अनुपालन करेंगे। तत्काल उन जो चारों एक्सपर्ट हैं उनको एक्सपर्ट कमेटी से बाहर कर दिया गया है, उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर तक दर्ज करेंगे। बताओ, हाई कोर्ट को कह रहा है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, इस बात यही नहीं खत्म हुआ है। कोर्ट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन करा के नए सिरे से 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार प्रोफेसर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए, इसके कारण जो इस परीक्षा में जो छात्र नहीं बैठ पाया, जो बीपीएससी परीक्षा लिया है, इसके लिए कौन दोषी होगा, कौन जिम्मेवार होगा। और हाई कोर्ट में गए हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है स्वीकार की है कि हाँ प्रश्न पत्र गलत ये लोग छापा है। और छात्र सब टेटियाते रह गया, छात्र सब आंदोलन करते रह गया, विरोध करते रह गए कि सवाल गलत पूछा गया है, लेकिन छात्रों की बात को इन्होंने नहीं माना। मतलब हाई कोर्ट में बेचारा छात्र सब चंदे वसूल के गया होगा, बापे माई से पैसा लेके गया होगा ना, कमाए के तो नहीं। हर तारीख पर जो बताइए सुनवाई हो रही है तो 1000-2000 रुपया एक एक विद्यार्थी को देना पड़ता होगा। तो अपने पिताजी के कमाई से ला के दे रहा होगा ना, माइए के ना कमाई से ला के दे रहा होगा। कोई अनाज बेच के ला रहा होगा, कोई दुकान में काम करने वाला होगा, उसका मजदूरी का पैसा जो होगा उसको लेकर आएगा। बताइए, 1.5 लाख 2-2 लाख सैलरी लेने वाला आनंद किशोर, बताइए ना, शर्म व हया नहीं है। क्या कहे भाई, आदमी को क्या कीजिएगा। मतलब बेशर्मी का हद पार कर दिया इसको। मतलब लोक लज्जा नहीं है भाई, मतलब कोई लोक लज्जा नहीं है, मतलब बेशर्मी का हद है। मतलब आप चिल्लाते रहिए, कहते रहिए, कोई शर्म लिहाज नहीं है। बताइए, 120 क्वेश्चन सेट करना है, वो भी 120 क्वेश्चन सही नहीं सेट किया। अच्छा, गलती बिहार में क्यों होता है? बीपीएससी में उसी तरीके से पूछ देगा, पता चला 8 गलती गलती है। मतलब जो परीक्षा होगा ना, यहाँ क्वेश्चन सेट गलत है। और किसी स्टेट में तो ये बात अभी तक तो हम नहीं सुने हैं कि भाई परीक्षा में सवाल गलती पूछ दे, कहीं सुने हैं? तो बिहार का हर परीक्षा में जो है सवाल लोग गलती पूछता है। गनीमत है कि चारों का नाम
स्वर्णिम अक्षर से हाई कोर्ट ने जारी किया, हम आपको हाई कोर्ट का उस फैसले का कॉपी पढ़ के सुना दिए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। दुर्गा पूजा के बाद सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल बीपीएससी के रिजल्ट पर इस रिजल्ट का कितना, इस हाईकोर्ट के इस जजमेंट का कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो एसटीईटी पास स्टूडेंट है वही इस परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे। और एसटीईटी का हाल ये है, आप देख लीजिए आपके सामने में है कि किस तरीके से गलत क्वेश्चन उन्होंने सेट किया है और गलत क्वेश्चन के कारण हजारों विद्यार्थी वंचित रह गए। अब उनको किस परीक्षा में अपीयर होने का लाभ मिलेगा, ये तो फिर परीक्षा होने वाली है उसमें कहीं इनको लाभ मिल जाए, लेकिन इनका जो ये जो इस परीक्षा में जो नौकरी मिलती, सीनियरिटी प्रभावित होगा, उन सब चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार होगा। वैसे इस हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद बीपीएससी को अभी फूक के अब नियुक्ति पत्र बड़ी आसान नहीं है बिहार है, क्योंकि बहुत इस तरह का गड़बड़ झाला ये लोग किए हुए हैं। जितना तैयारी अभी कर रहे हैं ना कि हर जिला में हम लोग अपॉइंट करा लेंगे, पता चला उसके अपॉइंटमेंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं से भी लोग स्टे ले आए, क्योंकि कदम कदम पर गलतियां इन लोगों ने की हैं। एगो हमारे बीपीएससी चेयरमैन है, अरे भाई एक बार परीक्षा का कोई नोटिफिकेशन हो जाता है, उस नोटिफिकेशन में ट्वीट करके आप हर नोटिफिकेशन नहीं बदल सकते। एक बड़ा समस्या वो भी खड़ा कर दी है, वो भी जनाब वैसे ही है, आनंदे किशोर का भाई वो भी है, इतना स्मार्ट है, कितना ट्वीट किए हैं, इतना ट्वीट किए हैं, एगो ट्वीट फंस गया कानून के दायरे में, पता चला पूरा रिजल्ट प्रभावित हो गया। इसलिए जब तक नौकरी ज्वाइन नहीं कर लिए मास्टर साहब लोग, तब तक शांत बैठे रहिए। ये लोगों का खेला जो है ना, ये बिहार है, अद्भुत खेला ये लोग खेल रहा है, मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। हर कोई बिहार में शिक्षा से लेके सब जगह प्रयोगे कर रहा है, तो इस प्रयोग में फंस गए विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी का फिर से भविष्य दांव पर आ गया। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन भाई बिहार है, बिहार अद्भुत बिहार है। मानव जीवन का जो सबसे बेसिक चीज़ है एजुकेशन और हेल्थ, उस दोनों मामले में बिहार की छवि जो है, ईश्वर बचाए बिहार को। हम लोग भाई बिहार के हैं तो बिहार में फंसे हुए, अलग बात। दोनों इशू में हेल्थ और एजुकेशन दोनों मामले में कितनी फिसड्डी है और किस किस स्तर पर गलतियां होती हैं। आप फंस गए तो गए, और फंसना ही है। बिहार है तो फंसना है, बिहार है तो फंसना है, बिहार है तो फंसना ही है।